बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आप समाअत फरमा रहे हैं सूरह रहमान का 12वां पार्ट आयत नंबर 46 और 47 की तफसीर हम समाअत फरमाएंगे। इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने अपने से डरने के हवाले से ज़िक्र फरमाया। अल्लाह पाक फरमाता है, वलिमन खाफ़ा मक़ाम रब्बिही जन्नतान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। और जो अपने रब के हुजूर खड़े होने से डरे उसके लिए दो जन्नतें हैं, तो तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। यहाँ से अल्लाह ताला ने वो नेमतें बयान फरमाई हैं जो उसने अपनी बारगाह में खड़े होने से डरने वाले मुत्तकी और मोमिन बंदों के लिए तैयार फरमाई हैं। इस आयत का एक माना यह है कि जिसे दुनिया में क़यामत के दिन अपने रब अज़्ज़ा वजल के हुजूर हिसाब की जगह में हिसाब के लिए खड़े होने का डर हो और वो गुनाहों को छोड़ दे और फ़राइज़ की बजा आवरी करे, तो उसके लिए आखिरत में दो जन्नतें हैं। सुभान अल्लाह। एक और आयत में अल्लाह ताला ने ज़िक्र फरमाया, व अम्मा मन खाफ़ा मक़ाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा। और वो जो अपने रब के हुजूर खड़े होने से डरा और नफ्स को ख्वाहिश से रोका, तो बेशक जन्नत ही ठिकाना है। दूसरा माना यह है कि जो इस बात से डरे कि उसके तमाम आमाल अल्लाह ताला जानता है और वो उसके आमाल की निगरानी रखता है, और इस खौफ की वजह से वो बंदा गुनाह छोड़ दे, तो उसके लिए आखिरत में दो जन्नतें हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसे एक आयत मुबारक में ज़िक्र फरमाया, अफ़मन हुवा क़ाइमुन अला कुल्लि नफ्सिन बिमा कसबत। तो क्या वो खुदा जो हर शख्स पर उसके आमाल की निगरानी रखता है। दो जन्नतों से मुराद जन्नत अदन और जन्नत नईम है, और दो जन्नतें मिलने की वजूहात मुफस्सिरीन ने मुख्तलिफ बयान फरमाई। एक जन्नत अल्लाह ताला से डरने का सिला है और एक नफसानी ख्वाहिशात तर्क करने का सिला है। एक जन्नत उसके दुरुस्त अकीदा रखने का सिला है और एक जन्नत उसके नेक आमाल का सिला है। एक जन्नत उसके फर्मा बरदारी करने का सिला है और एक जन्नत गुनाह छोड़ने का सिला है। एक जन्नत सवाब के तौर पर मिलेगी और एक जन्नत अल्लाह ताला के फ़ज़ल के तौर पर मिलेगी। एक जन्नत उसकी रहाइश के लिए होगी और दूसरी जन्नत उसकी बीवियों की रहाइश के लिए होगी। इस आयत से मालूम हुआ कि अल्लाह ताला का खौफ बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला सब मुसलमानों को अपना खौफ नसीब करे। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माना मुबारक में एक नौजवान बहुत मुत्तकी परहेज़गार इबादत गुजार था, हत्ता कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी इसकी इबादत पर ताज्जुब किया करते। कितनी इबादत किया करता होगा कि खलीफा सानी भी उस बंदे की इबादत पर ताज्जुब कर रहे हैं। वो नौजवान नमाज इशा मस्जिद में अदा करने के बाद अपने बूढ़े बाप की खिदमत करने जाया करता था। रास्ते में एक खूबरू औरत उसे अपनी तरफ बुलाती और छेड़ती थी, लेकिन ये नौजवान उस पर तवज्जो दिए बगैर निगाहें जुगाए जो है गुजर जाया करता था। आखिरकार एक दिन वो नौजवान शैतान के वरगलाने और उस औरत की दावत पर बुराई के इरादे से उसकी जानिब बढ़ा, लेकिन जब दरवाजे पर पहुंचा तो उसे अल्लाह ताला का यही फरमाने आलिशान याद आया, इन्नल्लज़ीना तक़ौ इज़ा मस्सहुम ताइफुम मिनश्शैतानि तज़क्करू फ़इज़ा हुम मुबसिरून। बेशक जब शैतान की तरफ परहेज़गारों को कोई ख़याल आता है तो वो फ़ौरन हुक्म खुदा याद करते हैं, फिर उसी वक्त उनकी आंखें खुल जाती हैं। इस आयत मुबारका के याद आते ही उसके दिल पर अल्लाह ताला का खौफ इस कदर गालिब हुआ कि वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गया। जब ये बहुत देर तक घर ना पहुंचा तो इसका बूढ़ा बाप उसे तलाश करता हुआ वहां पहुंचा और लोगों की मदद से उसे उठवाकर घर ले आया। होश आने पर बाप ने तमाम वाक़िया दरियाफ़्त किया। नौजवान ने पूरा वाक़िया बयान करके जब इस आयत पाक का ज़िक्र किया तो एक मरतबा फिर उस पर अल्लाह ताला का शदीद खौफ गालिब हुआ। उसने एक ज़ोरदार चीख मारी और उसका दम निकल गया। रातों रात उसके गुस्ल कफन का एहतमाम किया गया। जब सुबह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में पेश किया गया ये वाक़िया, तो आप उसके बाप के पास ताज़ियत के लिए तशरीफ़ ले गए और उससे फ़रमाया कि आपने हमें इतला क्यों नहीं दी ताकि हम भी जनाजे में शरीक हो जाते।
उसने अर्ज़ की अमीरुल मोमिनीन उसका रात को इंतकाल हुआ था और आपके आराम का ख्याल करते हुए हमने आपको बताना नामुनासिब समझा। आपने फरमाया मुझे इसकी कब्र पर ले चलो। वहाँ पहुँचकर आपने यह आयत पढ़ी, वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, और जो अपने रब के हुजूर खड़े होने से डरे उसके लिए 2 जन्नतें हैं। तो कब्र में से उस नौजवान ने जवाब देते हुए कहा, या अमीरुल मोमिनीन, बेशक मेरे रब ने मुझे 2 जन्नतें अता फरमाई। अल्लाह पाक मुझे भी और आप तमाम देखने वाले दोस्तों अहबाब को अपना हकीकी खौफ अता फ़रमाए, गुनाहों से अल्लाह पाक हमें महफूज फ़रमाए, नफ्स व शैतान के जालों से वारों से हथकंडों से अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फ़रमाए। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।